हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लास द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 3 का मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग चालू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन से दो भुजाएं समांतर हैं, ये बताना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि जानते हैं कि कभी भी समानांतर चतुर्भुज में भी जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और वैसे ही समलंब चतुर्भुज में भी जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ तो थ्योरम अप्लाई हम लोग को करना है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आसन्न कोण होता क्या है, जब एक ही बेस पर यानी एक ही आधार पर दो कोण बनते हैं। तो देखो यहाँ पर आधार एक ही है और यहाँ पर पहला कोण और ये दूसरा कोण बन रहा है, एक ही आधार पर बन रहा है, तो इसलिए ये आसन्न कोण हो जाएगा फ्रेंड्स। और आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ जा रहा है मान, यानी एंगल एम प्लस एंगल एल बराबर क्या आ जा रहा है हम लोग का 180 डिग्री आ जा रहा है। यानी 180 डिग्री आ गया तब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यानी समलंब चतुर्भुज में भी जब आसन्न कोण का योग 180 डिग्री आ जाएगा तो कह सकते हैं कि वही समलंब चतुर्भुज होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स कि इसमें समानांतर साइड कौन कौन से हैं। समानांतर साइड होता क्या है फ्रेंड्स, कभी भी देखो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक या कहीं से भी ड्रॉ करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में जो लंबाई होगा फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट पॉइंट से लेकर ये लास्ट पॉइंट तक जो मान होगा फ्रेंड्स लंबाई का, वो प्रत्येक स्थिति में बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एल और एन एम ये दो आपस में समानांतर साइड है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी एन एम और के एल जो है समानांतर साइड होगा, जहाँ के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है फ्रेंड्स। यानी के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज होगा और के एल तथा एन एम ये समानांतर साइड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि आकृति में मेजरमेंट ऑफ सी यानी एंगल सी का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ हम लोग का दिया गया है कि ए बी पैरेलल डी सी, यानी ए बी पैरेलल डी सी दिया गया है फ्रेंड्स। अगर ए बी पैरेलल हम लोग का डी सी दिया गया है तो देखो ये भी समलंब चतुर्भुज की तरह दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि समलंब चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो इसमें भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो वही निकल आएगा फ्रेंड्स। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी का मान 120 डिग्री दिया गया है तो 120 डिग्री रख दिया गया है। एंगल सी बराबर मेजरमेंट ऑफ सी कर दिया गया है बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देते हैं तो हम लोग का मान 60 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इजकल टू 60 डिग्री, यानी एंगल सी का मान 60 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि आकृति में एंगल पी तथा एंगल एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी पैरेलल आर क्यू दिया गया है। अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यदि आप मेजरमेंट ऑफ आर ज्ञात करते हैं तो क्या एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब यहाँ पर हम लोग का मान निकालना है फ्रेंड्स। पहले तो एंगल पी का मान निकालना है। तो एंगल पी का मान तो हम लोग दो प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या दे रहा है कि एस पी पैरेलल आर क्यू दे रहा है फ्रेंड्स। अब एस पी हम लोग का है कहाँ, देखो यहाँ पर एस पी हो गया और दूसरा ये आर क्यू हो गया। तो अगर दो पैरेलल साइड दिया गया फ्रेंड्स तो इस प्रकार ये देखो आसन्न कोण पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल P और प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। अब एंगल हम लोग Q का मान दिया गया है 130 डिग्री, तो P को ज्यों का त्यों रख लिया गया है और क्यू का मान 130 डिग्री रख दिया गया फ्रेंड्स। यानी एंगल पी प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 130 डिग्री प्लस में है तो इधर दाहिनी साइड में लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर माइनस में कर दिया गया है, 130 डिग्री माइनस में आ गया है। यानी एंगल पी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटाते हैं 130 डिग्री तो 50 डिग्री मान आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी देखो यहाँ पर एंगल पी का मान 50 डिग्री आ गया है फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार पहला ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी हम लोग का जो दे रहा है ये समकोण कौन सा है,
ये समकोण बना रहा है यहाँ पर। तो एंगल आर का मान तो 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये बन रहा है या आसन्न कोण यहाँ पर बन रहा है। तो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल आर और प्लस एंगल एस, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार मान किया जाएगा। यहाँ पर एंगल आर का मान हम लोग का 90 डिग्री तो आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी देखो ये एस प्लस 90 डिग्री और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, चूँकि ये आसन्न कोण है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री को इधर लाते हैं तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी एस का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार घटा कर निकाल सकते हैं। अब एस का मान तो यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, चूँकि ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग इन चारों कोणों को कैसे लिख सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी लिख सकते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा गया है एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस फ्रेंड्स बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख लिया गया फ्रेंड्स, एंगल एस बराबर 90 डिग्री निकाल लिया गया था, एंगल आर बराबर 90 डिग्री दिया गया है, एंगल क्यू बराबर 130 डिग्री जैसा कि देखो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, और एंगल पी का मान निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। एंगल पी बराबर 360 डिग्री हो गया है। अब इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो हम लोग का 90 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, और 130 डिग्री आपस में ऐड करते हैं तो ये हम लोग का 310 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पर 310 डिग्री प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। देखो यहाँ पर 310 डिग्री प्लस पी बराबर 360 डिग्री। अब 310 डिग्री जो है ये प्लस में दिया गया है, इसको इधर दाहिने साइड लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस में हो गया फ्रेंड्स। एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। जब 360 डिग्री में 310 डिग्री घटाते हैं तो एंगल पी का मान क्या आ जाएगा हम लोग का, 50 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार दो मेथड से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। हाँ फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लास को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल करके जितने भी मेरे क्लास है आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।